हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन फेयोल एंड टेलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने फेयोल के भी और टेलर के भी जितने भी इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे या जो टेलर ने टेक्निक्स दी थी मैनेजमेंट की, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो पहले फटाफट से वो वीडियो देख के आए, तभी आपको डिफरेंसेस समझ आएंगे। ठीक है, सो करते हैं स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड टेलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो मैं बार बार कहती हूँ कुछ बेसिस लेके चलो, उनके बेस पर ही, उनके बिहाफ में ही डिफ्रेंशिएट करो जिन चीज़ों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो। सो डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड टेलर्स प्रिंसिपल, फर्स्ट बेस वन इज नेचर ऑफ रिसर्च। कि भाई जो फ्यूल था और जो टेलर थे उन्होंने किन टाइप के रिसर्च की थी। सो फेयोल डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। कि जो फेयोल की थ्योरी थी वो डेवलप करके चलती थी किनको, फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस को। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अगर मैनेजमेंट को या उसके फंक्शनल लेवल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना दे तो वो हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक सुदृढ़ होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। बट सेकेंड हैंड टेलर ने कहा था, ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कि आप मैनेजमेंट को छोड़ो, मैनेजमेंट से पहले अपने वर्कर को ही इतना एफिशिएंट बना दो कि वो प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर सके, है ना। तो इनका जो रिसर्च का नेचर था वो अलग अलग था। टेलर ने साइंटिफिक तरीके से चीज़ें कही थी, कुछ टेक्निक्स वगैरह दी थी प्रिंसिपल्स के साथ साथ इन्होंने अपने 14th प्रिंसिपल्स को यूज़ किया था इनके अंदर। कंसर्न की बात की जाए, हिज प्रिंसिपल आर कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट एफिशिएंसी। कि अभी तो मैंने बताया था कि ये तो फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को सुदृढ़ बनाते थे, स्ट्रॉन्ग बनाते थे। तो फेयोल का जो जितने भी प्रिंसिपल थे वो कंसर्न करके चलते थे कि हम मैनेजमेंट को एफिशिएंट बना दें। बट इन सेकेंड हैंड टेलर का कहना था कि हम क्यों ना जो हमने टेक्निक और कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करें, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स यूज़ करें जिनसे हम वर्कर को एफिशिएंट बना दें। वर्कर एफिशिएंसी के साथ इन्होंने कंसर्न किया था। सो हिज प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आर कंसर्न्ड विद वर्कर एफिशिएंसी। ठीक है, लेवल की बात की जाए, ही डिजाइंड प्रिंसिपल फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि जो 14 प्रिंसिपल दिए थे फेयोल ने वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए थे। बट जो टेलर जी थे उन्होंने डिजाइन प्रिंसिपल फॉर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि उन्होंने जो प्रिंसिपल सेटअप किए थे वो लोअर लेवल के लिए, मीन्स वर्कर के लिए सेट किए थे। क्लियर है। सो नेक्स्ट देखो, फोकस। भाई जो फ्यूल थे, हेनरी फ्यूल थे, उन्होंने फोकस किया था कि हम किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट को इम्प्रूव करें ओवरऑल। ठीक है, उनका ओवरऑल जो फोकस था वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था, मीन्स मैनेजमेंट के ऊपर था। बट जो टेलर थे उनका फोकस था कि हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जिससे हम वर्क के अंदर, काम के अंदर सिंप्लीफिकेशन ला सके। वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए। फोकस की अगर बात करें, इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल वॉज हिज मेन फोकस। बट टेलर की बात की जाए, फॉर हिम इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन वॉज मेन फोकस। कि काम को इतना आसान बना दो कि वर्कर उनके अंदर इंटरेस्ट ले। मेन फोकस इसी के ऊपर था टेलर का। हेनरी फ्यूल की बात की जाए पर्सनैलिटी के बेस पर, ही डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ अ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर एंड वॉज कोल्ड अ फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। कि जो हेनरी फ्यूल थे उन्होंने डेवलप किया था रिसर्चर और जो जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनकी पर्सनैलिटी को, कि वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसीलिए इनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा गया। ठीक है। इन सेकेंड हैंड अगर हम टेलर की बात करें
ही डेवलप्ड द पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड वॉज कॉल्ड अ फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि इन्होंने एक साइंटिस्ट की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया था, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। 6th पॉइंट इज major contribution. His main contribution was to produce a systematic theory of management with the help of 14th principle of journal management, कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल बताए थे और उन्होंने बताया था कि इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम जो सिस्टमेटिक थ्योरी है एक मैनेजमेंट की उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को वही बता रही हूँ बार बार कि मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बट टेलर ने क्या किया था कि ही प्रोवाइड अ बेसिस ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑन प्रोडक्शन लाइन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक एंड मैनेजमेंट, कि उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताई थी साइंटिफिक, जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाया जा सकता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, 7th पॉइंट देखते हैं, ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट की अगर बात की जाए, हेनरी फ्योल गेव ड्यू emphasis to human element by suggesting principles like equality, initiative, fair remuneration, कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने मेनली ह्यूमन इम्फेसिस एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा इम्फेज किया था। उन्होंने अपने प्रिंसिपल के अंदर सजेशन दिया था कि इक्वलिटी लेके आओ, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ को एक फेयर रेम्यूनरेशन दो ताकि वो अच्छे से काम करें। बट जो टेलर थे उन्होंने सारी चीज़ों को, ह्यूमन एलिमेंट को इग्नोर किया और उन्होंने मेन इम्फाइज्ड किया कि हम इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, कि हम क्या करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दें, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा दें। वर्कर को ह्यूमन एलिमेंट का क्या लेना देना, वर्कर को हम ज़्यादा, चाहे वो मशीन के द्वारा काम करवाया जाए तो जिसमें क्या होगा कि हमारा ह्यूमन एलिमेंट कम यूज़ होंगे, प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दो। ठीक है, 8th पॉइंट हो जाएगा रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो हेनरी फ्योल थे उनके प्रिंसिपल थे फ्लेक्सिबल, जिनको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बट जो टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक्स थी, ही वॉज रिजिड इन हिज अप्रोचेज एंड ही फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डेविएशन फ्रॉम फिक्स्ड स्टैंडर्ड, कि जो टेलर ने अपने साइंटिफिक मैंने जो प्रिंसिपल दिए थे और कुछ टेक्निक्स बताई थी कि वो फिक्स्ड है, उन्होंने फील किया था कि हम इनके लिए कोई भी अदर डेविएशन यूज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड स्टैंडर्ड ही रहेंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखो 9th, एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि जितने भी हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो बिजनेस और नॉन बिजनेस हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। हिज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली, इसलिए कहा जाता है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली। बट his Taylor's principles are applicable to production and manufacturing like that are applicable to specific situations, कि जो FW टेलर्स के जितने भी प्रिंसिपल्स और जितनी भी उनकी टेक्निक्स हैं वो स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर ही एप्लीकेबल होती हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये इनकी एप्लीकेबिलिटी थी, समझ आ गई आपको। 10th एंड लास्ट डिफरेंसेस देखते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, कि जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड एक प्रिंसिपल के अंदर स्ट्रिक्टली कहा था कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। ही स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल्स लाइक वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने वाला एक ही बॉस होना चाहिए। बट जो FW टेलर थे वो उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलोअप नहीं किया। He did not follow this principle, instead insisted on minimum 8 boss, कि एक एम्प्लॉय के ऊपर, इन्होंने तो अपनी टेक्निक्स के अंदर ये कहा था कि एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 बॉस हो सकते हैं कम से कम। ठीक है,
तो ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, इनकी जो थ्योरी थी, मीन्स इनके जो प्रिंसिपल थे और जो इनका कंसेप्ट था उनके बीच में। हर कोई इंसान अपने तरीके से चीज़ों को एप्लीकेबल करता है और अपने तरीके से ही वो अप्लाई करता है, ठीक है। उनका हर एक का मोटिव भी अलग अलग होता है, इसीलिए हर किसी की थॉट में भी डिफरेंसेस आते हैं। सो होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स के बीच में। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे वाले टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, या कोई भी टॉपिक अगर रहता है आपको ये लगे कि मैम पहले ये टॉपिक करवाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट आता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग तो मुझे तभी कमेंट करके बताएं, और साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।